हाँ, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? हाँ, कोरोना काल चल रहा है। सभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकले। घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करिए। आजकल फ़ोन पे सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स के ग्रुप बनाए गए हैं। उन ग्रुप्स में जो भी आपसे संबंधित, आपकी कक्षा से संबंधित, आपके विषय से संबंधित जो भी पाठ्य वस्तु आती है, आप उनका अध्ययन करिए। एक बार करिए, समझ में नहीं आता है दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। स्कूलें जब खुलेगी तब खुलेगी, लेकिन तब तक अपने को ऐसे ही पढ़ाई जारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि स्कूलें नहीं खुली तो पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई बिल्कुल करनी है। तो आज अपन गणित विषय का एक टॉपिक लेंगे, उसका नाम है संख्याएं। तो आप सभी लोग भली भांति इन संख्याओं से परिचित होंगे। पहले अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और जैसे जैसे क्लास का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे ही इन संख्याओं की कठिनाई का स्तर भी दर्जे बाई दर्जे बढ़ता जाता है। तो अभी आज अपन इन 5 संख्याओं का अध्ययन करेंगे, और अध्ययन नहीं करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। एक बार जो पढ़ लिया बस, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप एकाग्रचित्त होकर पढ़ें। ऐसे नहीं है कि सामने फ़ोन रखा हुआ है और आपका ध्यान कहीं और है। नहीं, आप शारीरिक रूप से उपस्थित तो है ही, उसके साथ आपको मानसिक रूप से भी प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बिना इस कॉम्बिनेशन के पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी। एक प्राकृत संख्या, दूसरी अपनी है पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक, चौथी है परिमेय संख्या और पांचवी है अपरिमेय संख्या। तो 8वीं कक्षा में पहला टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले अपन थोड़ा रूबरू हो लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। अपन थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहली संख्या है प्राकृत संख्या। पहली संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राकृत यानी प्रकृति में। तो प्रकृति में पहले कौन कौन सी संख्या थी? 1, 2, 3, 4 और अनंत। अनंत का मतलब जितनी है और जितनी भविष्य में आगे गणना की संख्या बढ़ेगी, वो सारी की सारी संख्याएं किस में आती है? प्राकृत संख्या। तो अपनी पहली संख्या है प्राकृत संख्या, जिसको अपन शुरुआत में भी अपन किससे पढ़ते हैं? पहली क्लास में भी जब अपन शुरुआत करते हैं तो 1 से करते हैं, फिर 2 सीखते हैं, फिर 3 सीखते हैं। ऐसे ही 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, शंख, महाशंख तक अपन संख्या पढ़ते हैं। ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? प्राकृत संख्या। अब दूसरी अपनी संख्या आएगी पूर्ण संख्या। तो अपने पहले क्या सीखा है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। अगर इन संख्याओं के पहले अपन 0 लगा दें,
इन संख्याओं के पहले बच्चों क्या लगाना है? जीरो। देखो जीरो का जादू, जीरो लगते ही पहले ये संख्या कौन सी थी? ये संख्या थी प्राकृत संख्या। लेकिन जैसे ही इन संख्याओं के आगे आपने जीरो लगा दिया, ये संख्या कौन सी हो गई? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में आपको फर्क नजर आया? प्राकृत संख्या में तो प्राकृत संख्या अपन किससे लिखते थे? 1, 2 और अनंत। पूर्ण संख्या में 1, 2 तो है ही ये, और कौन सा शामिल हो गया? अपना जीरो। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। अभी तीसरा नंबर अपना है पूर्णांक नंबर। तीसरा नंबर किसका है? पूर्णांक संख्या। तीसरा अपना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में क्या होगा? जैसे प्राकृत संख्या 1, 2 और 3 से लेके अनंत तक जाती थी, वैसे ही अपन ने जीरो लगा दिया तो पूर्ण संख्या हो गई। अभी अपन अगर इनके साथ माइनस और लगा दें, क्या लगाना है बच्चों? माइनस। जैसे -1, -2, -3 और ऐसे ही -4, 5, ये सारे माइनस। तो अपने ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। ये कौन सी संख्या हुई बच्चों? पूर्णांक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि माइनस से लेकर जीरो होते हुए प्लस तक, माइनस से लेकर जीरो होते हुए प्लस तक, ये जो सारी संख्या हैं वो सारी की सारी पूर्णांक संख्या हैं। तो अभी अपन ने पढ़ ली, प्राकृत संख्या हो गई अपनी, पूर्ण संख्या हो गई और पूर्णांक हो गई। तो अपन ने अभी इन 3 संख्याओं का अध्ययन कर लिया। अभी पीछे रही अपनी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किससे कहते हैं बच्चों? एक होता है अंश, एक अपना होता है अंश और दूसरा होता है हर। तो आपने इस फॉर्मेट में भी कई संख्याओं को देखा होगा। जैसे अपन 1 लिखते हैं, लेकिन आधे को कैसे लिखेंगे? 1/2 हो गया ना भाग। तो जैसे 1/2, तो 1 किसको दर्शाता है? अंश को। 2 किसको दर्शाता है? हर। तो अपन अगर अंश बटा हर के रूप में जो संख्या लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्या। ये दोनों संख्याएं जिसको अपन बोलते हैं बट्टा में, तो यही जो बट्टा है वो अपना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ P का मान क्या होगा? 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन Q का मान क्या होगा? 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, -5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन 0 इसमें शामिल नहीं है। तो बच्चों समझ में आया परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो परिमेय संख्या में P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हो गई बात अपने परिमेय संख्या की। अभी बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अभी बात करेंगे अपरिमेय संख्या।
तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? देखो, जैसे ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अगर अपन यहाँ अ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? अ, तो कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय के आगे अगर अपन अ लगा देते हैं तो हो गई अपरिमेय संख्या। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आप कैसे पहचानोगे कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है? जैसे अपन क्यू पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे। पी का मान 1 लिख दिया, क्यू का मान 0 लिख दो, तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। जैसे अपने पाई का मान आपने सुना होगा, रूट का मान आपने सुना होगा, रूट क्यूब का मान सुना होगा। तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये सभी की सभी अपनी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अभी एक और है कि जैसे पाई है और पाई का मान होता है 22/7। ये अपन सभी जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। इसमें देखो, इसमें समझने की चीज़ क्या है कि ये जो पाई है, ये पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 22/7 कौन सी संख्या हुई? बताओ। हाँ, जवाब दो, जवाब दो। हाँ, सही आपने अगर सोचा है तो 22/7 हो गई परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या का नियम है, इसको अपन P/Q के रूप में लिखते हैं और Q का मान 0 होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। देखो, तो यहाँ Q का मान कितना है? 7। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हुई? तो 22/7 जो है ये तो हो गई अपनी परिमेय संख्या, लेकिन पाई कौन सी संख्या है? पाई अपनी हो गई अपरिमेय संख्या। तो गणित में ऐसा भी होता है कि एक संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान है वो परिमेय संख्या है। तो देखो बच्चों, आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? आज अपने प्राकृत संख्या पढ़ ली। प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है? 1। प्राकृत संख्या में आएगा 1, 2 और अनंत। पूर्ण संख्या में आगे 0 लगा दो, फिर 1, फिर 2, फिर अनंत। पूर्णांक में क्या होगा? पूर्णांक में होगा -1, 0, 1, 2 और अनंत। ये माइनस में भी अनंत हो सकता है। तो प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, और तीसरी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय का मतलब P/Q, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या का मतलब है P/Q, Q का मान 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, और घन इसका क्यूब हो सकता है, वर्गमूल हो सकता है। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अपन इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो अपन बनाएंगे सिर्फ परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इनका जोड़ कैसे होती है, इसको अपन घटाएंगे कैसे, इनका गुणा कैसे होगा, इनका भाग कैसे होगा। ये सब इनके गुण धर्म हैं। ये अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। धन्यवाद।